ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਿਆਰਿਕਾ ਉਹ ਨਿਹਾਰਿਕਾ जी ओके वेरी गुड बहुत अच्छे शुभकर्मा वीडियो देख ली थी अजय नहीं देखी सर अच्छा वीडियो देख लिया नहीं तो फिर हमें लेक्चर ना समझ नहीं लगने है चलो आज असी कुछ टॉपिक मतलब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करांगे ठीक है डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करांगे उसके लिए सानू कुछ फिर टर्म्स पहला समझने पैणगियां ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ देखो डेंसिटी बच्चे सारे को पता है डेंसिटी होंगी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी की होंगी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के कंसैप्ट को ध्यान रख के असं लीनियर मास डेंसिटी नूं के डिफाइन किया है लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होंदा है कि एक यूनिट लेंथ दे विच कितना मास होल्ड किया होया है एक यूनिट लेंथ दे विच कितना मास है दिस इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी मतलब की डेफिनेशन देवांगे मास पर यूनिट लेंथ is called lambda मतलब is called linear mass density ਜਦੋਂ प्लस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ फिर ਉੱਥੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ मास की जगह की आजूगा चार्ज क्योंकि उत्थे असीं चार्जेस बारे डिस्कस करांगे ठीक है फिर वो की आजूगा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज मतलब क्यू पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ दे विच कितना चार्ज है या तुसीं कह सकते हो 1 सेंटीमीटर च कितना चार्ज है एज इट इज तुसीं इत्थे कह सकते हो कि 1 मीटर अगर तुहाडे कोले सपोज करो कोई रॉड है 1 मीटर की रॉड उहदे विच कितना मास प्रेजेंट है ठीक है जे तुहानूं 1 मीटर का पता होगा तो तुसीं 2 मीटर का फाइंड कर सकते हो दो मतलब जो मैं कहता तुहानूं 1 मीटर रॉड दे विच जिवें सपोज करो कि मैं कहता भी 1 मीटर वैसे नहीं हैगी मान लो 1 मीटर रॉड दे विच मान लो 1 किलो मास है तो 2 मीटर च मैनूं पता ना कितना होगा 2 किलो 3 मीटर च कितना होगा 3 किलो 4 मीटर च कितना होगा 4 किलो अगर यह बॉडी जिहड़ी की है यूनीफॉर्म है तां ठीक है कई बार की असीं देखांगे जिहड़ी लीनियर मास डेंसिटी है ना यही वेरीएबल भी होया करेगी ये भी हो सकता ना भी पेन कितों खाली हो सकता किसी जगह ते मास हो भी ना बहुत घट हो किसी ते बहुत ज्यादा हो है ना इहो जिहा कुछ भी हो सकता है ठीक है वो आपां नूं की है फिर वेरीएबल देणगे सिमिलरली बच्चे ये तो हो गया लाइन दे विच देखना फिर एक हुंदा है सरफेस मास डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी इन्हों असीं लिखते हैं बच्चे सिग्मा दो लीनियर मास डेंसिटी वास्ते दा एग्जांपल तुसीं एक रॉड वगैरह कंसीडर करते हो मतलब जिवें रॉड आ कोई रॉड है ठीक है मतलब इस रॉड दी एल लेंथ दे विच कितना मास सरफेस मास डेंसिटी बच्चे की है एक यूनिट एरिया दे विच कितना मास प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी जिवें फॉर एग्जांपल सपोज कर कह सकते हैं कि साडे कोले की एक सर्कल है एक साडे कोले की है सर्कल है जां स्फीयर कह लो तुसीं उस स्फीयर दे अगर सरफेस ते की है इस सरफेस ते मास असीं रखिया होया है मतलब विचों खाली है ऐ कह तां असीं किहड़ी टर्म यूज करांगे सरफेस मास डेंसिटी भी एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे विच
कितना मास प्रेजेंट। ठीक है, दैट मीन्स की बन गया बच्चे ये मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। एक टर्म बच्चे होंगी है वॉल्यूम मास डेंसिटी। मतलब अगर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ। ठीक है जी, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब दे विच ठीक है जी कितना मास प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज वॉल्यूम मास डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जी तीन टर्म्स क्लियर ने, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते नाउ असी फाइंड कर रहा हूं फाइंड सेंटर ऑफ मास फॉर a uniform rod of length L। कोई L लेंथ दी बच्चे अपने कोले यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब जेडे ओदे विच मास दी डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक पॉइंट ते सेम है। ठीक है, दैट मींस ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। देखो सपोज ये साडे कोल एक रोड है, ठीक है जी, जिहदी लेंथ हैगी है L ते इहदे विच सारे दा जिहड़ा मास है वो हैगा M एंड वी वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। असी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो देखो बच्चे हुण तक असी सेंटर ऑफ मास किहदे वास्ते पढ़िया सीगा, 2 पार्टिकल सिस्टम वास्ते पढ़िया सीगा, 3 पार्टिकल सिस्टम वास्ते पढ़िया सी, 4 पार्टिकल सिस्टम वास्ते पढ़िया सी, है ना। हुण असीं पूरी रॉड दा फाइंड करन जा रहे हैं। आ तां साडा हो गया जी ओरिजिन। हुण एक गल देखो जिहड़ा इहदा सेंटर ऑफ मास असीं फाइंड करना है, जिहड़ा मास है बच्चे सारे किते फैलिया होया है, मतलब इस रॉड दे विच हर एक जगह ते मास है। तां ਜਿਹੜੀ इस तरीके ਦੇ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ केसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ मतलब यानी कि मतलब कंप्लीट बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੰਘ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ इंटीग्रेशन x into dm upon इंटीग्रेशन dm। दिस इज द फॉर्मूला। देखो हैगा फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा जा फॉर्म चेंज होगी। पहला फॉर्मूला की पढ़ते सी xcm x1 m1 या m1 x1 प्लस फिर m2 x2। अब हुन भी हुई है x into dm, ठीक है, अपॉन की होता है टोटल मास m1 प्लस m2। आ की है टोटल मास। इंटीग्रेशन का मतलब मैं तुहानू सिखाया हुआ इंटीग्रेशन का मतलब होता हमेशा जोड़ना। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला लगूगा। अच्छा लिमिट्स आउणगियां, लेंथ कितनी है जी L, तो 0 टू L ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਲਿਮਿਟ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਬਚੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ xcm, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, very small element dx।
dx एलिमेंट दे विच बच्चे मास कितना होगा dm। देखो एक रॉड दा दे विच मास कितना m, ਉਹਦੇ ਚੋਂ बहुत छोटा ਜਿਹਾ पार्ट कट लिया। अगर छोटा ਜਿਹਾ पार्ट कटोगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मास भी बहुत थोड़ा ਜਿਹਾ होगा ना, वो कितना लिखता मैं d है। तो देखो बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है इस रॉड की लेंथ l है, तो मैंने पता भी l लेंथ की रॉड का ਜਿਹੜਾ मास है वो कितना m है। एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, दैट इज m/l। एक ही आ गया, ये आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा कितनी लेंथ फाइंड करना सी dx का कितना होगा बच्चे ये m/l इनटू की आ गया dx। चाहे तुम इहनू की लिख सकते हो लैम्डा इनटू dx, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ठीक है। दैट मीन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ स्मॉल रॉड ਦਾ बच्चे मास आ गया m/l इनटू dx। बस कुछ नहीं करना, ਇਹਦੀ वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 1 ਵਿੱਚ, ठीक है जी। x सेंटर ऑफ मास है जेड़ा इनू मैं की लिख लेना x, तो x सेंटर ऑफ मास, चलो सॉरी x सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ फाइंड करना है, ये x ने इनू x सेम ही रहने दो। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन लेंथ कितनी है इस रॉड की कंप्लीट l है, तो 0 टू l तक दी इंटीग्रेशन दी लिमिट्स आ गई जी। x एज इट इज आ गया, dm दी वैल्यू कितनी है m/l इनटू dx अपॉन 0 टू l m/l इनटू dx। देखो असी हमेशा तुहानू दस्सिया हैगा कि जो इंटीग्रेशन करते हो x की है देखो वेरिएबल है, नाल dx भी की आ रहे वेरिएबल आ रहे, तो यदि असी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। m की है कांस्टेंट है, l की है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा। तो बच्चे साडे कोल की बनया x सेंटर ऑफ मास m बाहर आ गया, l भी बाहर आ गया, अंदर की रहेगा 0 टू l x इनटू dx अपॉन नीचे बच्चे की है साडे कोले m/l बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 0 टू l नीचे की बचा साडे कोले dx। ओके तो देखो m/l नाल दा m/l तुसी कैंसिल कर दो, यदि जो इंटीग्रेशन करोगे की आऊगा ये आऊगा x²/2 लिमिट्स आ गया बच्चे 0 टू l अपॉन x dx तो बन गया x, लिमिट्स आ गया 0 टू l, ये तो मतलब बच्चे बन गया l² अपर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, l/2 अपॉन की आ गया बच्चे l, दैट मींस x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू की आ गया l² अपॉन 2l, l नाल l कैंसल, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू l/2। ਇਹਦਾ मतलब जो ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास होगा बच्चे बिल्कुल इस रॉड ਦੇ मिड पॉइंट होगा, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ मिड पॉइंट ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, मतलब x सेंटर ऑफ मास ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ l/2। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ l है, ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ਉਹਦੇ ਕੀ है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब ਉਹਦਾ ਅੱਧ, ਜੇ पूरी रॉड l है तो सेंटर ऑफ मास कितने होगा l/2। देखो जी क्लियर है, निहारिका एंड शुक्रमन इंटीग्रेशन देखो तुसी पढ़ी हुई है, ठीक है। एक कांसेप्ट नवा आया मास पर यूनिट लेंथ वाला, इज इट क्लियर? यस सर। ओके ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ? टी शेप बनी हुई सीगी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। अच्छा बिल्कुल कोई गल नहीं, मैं करवा रहा। मान लो बच्चे तुहानू इस तरीके दा की है शेप बना के दी हुई है, ते असी फाइंड करना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जिहड़ी आ वाली टी है मतलब यानी कि इहनू एक रॉड मान लो, रॉड नंबर 1 मान लो इहनू, ठीक है। ये एक रॉड है, ये रॉड नंबर है 2, ठीक है। मैं रेलेवेंट एक एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है। ते जिहड़ी ये रॉड है 1, ਇਹਦਾ बच्चे ਜਿਹੜਾ मास है, मास हैगा 2m ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 2l, मास हैगा 2m ਤੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ 2l। ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਨੰਬਰ 2 है ਇਹਦਾ बच्चे ਜਿਹੜਾ मास हैगा m है ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ l है, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ है
फाइंड सेंटर ऑफ मास। अच्छा कई बार सानू डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास नहीं पूछते, स्कीम ला मैं देखो वो स्कीम सुनो की है, मैं लिखना है सुनो कहेंगे फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम आर कोई पॉइंट है बच्चे, इनू पी किया हुआ है, इनू क्यू किया हुआ है, आर कोई पॉइंट इत्थे, ठीक है इत्थे कोई पॉइंट एस है। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम आर where force must be applied to produce only translation motion। कई बार सानू इस तरीके की स्टेटमेंट देंदे आ देखो आ की कहता अपन कहंदे कोई एक अजिही लोकेशन फाइंड करो किसी पॉइंट दी किथों आर तो, मतलब इनू तुसी रेफरेंस लेना है, इन्होंने इत्थे गिवन करता अपन ये साडा रेफरेंस पॉइंट है। वेयर कहंदे फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस ओनली ट्रांसलेशन मोशन। मैं तुहानू एक डेफिनेशन कराई सी वो केड़ा पॉइंट हुंदा जिथे असीं जे फोर्स लगाइए बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन च मूव करदी है, केड़ा पॉइंट हुंदा वो? सेंटर ऑफ मास सर। हाँ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चे इन्होंने इनडायरेक्ट वे कहता भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, देखो जी मैं ऊपर लिखता सीगा भी फाइंड सेंटर ऑफ मास है ना, बट कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं कहता ਇਹਦਾ मतलब भी की है फाइंड सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर असी सेंटर ऑफ मास ते फोर्स लगावांगे तो बॉडी दे विच ओनली की होगा ट्रांसलेशन मोशन। उस दिन तुसी कॉपी ते खुद फोर्सेस लगा के देखिया सीगियां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, देखो दो रॉड्स ने हुण असी एक रॉड करके की है सेंटर ऑफ मास फाइंड करके आए हैं। आपां की पढ़िया सीगा भी अगर एक रॉड है ठीक है जिहदा मास m है लेंथ l है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ मास है ਉਹਦੇ बिल्कुल मिड पॉइंट्स ਹੁੰਦਾ है, दैट मींस कितने डिस्टेंस ਤੇ l/2। ਤਾਂ सेम ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰॉड ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 2m ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2l ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ इस रॉड वन का की होगा सेंटर ऑफ मास हो सकता है, इनू लिख लिया मैं सेंटर ऑफ मास C1 मतलब फर्स्ट रॉड का ये कितना डिस्टेंस होगा बच्चे तो L की लेंथ कितनी है 2L उदा करता सी हाफ। सिमिलरली इस रॉड का सोचो सेकंड रॉड लेंथ कितनी है L, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ भी बिल्कुल मिड पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड का ਜਿਹਦਾ नाम रखता मैं C2। ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ लेंथ कितनी होगी ये होगी L/2। पहला तो आ दो गल्लां दसो क्लियर ने सारा? यस यस सर। सिंपल है, बहुत सौखा काम हो गया। हुण देखो असी पूरी रॉड नू पॉइंट मास च कन्वर्ट कर लिया। देखो एक जिहड़ी आ वाली रॉड है फर्स्ट रॉड है ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास सानू इत्थे मिल गया। अच्छा दूसरी ਦਾ सानू सेंटर ऑफ मास C2 ਤੇ मिल गया। ਅਸੀਂ बच्चे इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ फाइंड कर लांगे सेंटर ऑफ मास। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰॉड्स ਦਾ सेंटर ऑफ मास होगा सपोज ਉਹ सेंटर ऑफ मास हैगागा पोजीशन मैं दी शो कर देना ब्लैक में शो कर देना है, सपोज वो सेंटर ऑफ मास ए वाला दिस वन, दैट मींस वी वांट टू फाइंड दिस सेंटर ऑफ मास। ये ਅਸੀਂ C ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਏ CM लिख लो, चलो सेंटर ऑफ मास CM ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड करना ठीक है जी। ਤਾਂ देखो ਅਸੀਂ C1 ਤੋਂ फाइंड करना क्योंकि रेफरेंस पॉइंट की ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0,0 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ डिस्टेंस ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ x। अच्छा y एक्सिस है ना ਤੈਨੂੰ x ना लिखियो ठीक है, ये y ਦੇ ਲੌਂਗ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ y CM। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਵੀ y सेंटर ऑफ मास ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ m1 y1 plus m2
y2 अपॉन की होंगे m1 प्लस m। देखो y सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ फाइंड करना है, ਜਿਹੜਾ m1 है m1 ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ मैं ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ m1 है ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ओरिजिन ਤੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 0 प्लस m2 कौन है m2 हैगा m। अच्छा y2 की है, ਇਹਦਾ y2 ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ c2 ਤੇ, ਇਹ डिस्टेंस कितना है दैट इज l/2 अपॉन किया गया टोटल मास मतलब 2m प्लस m मतलब 3m, m नाल m बच्चे कैंसिल हो गया, ਇਹਦਾ मतलब आंसर किया गया l/6। दिस इज द आंसर। देखो अगर कोई भी स्टेप क्लियर नहीं होया तो ਅਸੀਂ पहले एक रॉड ਦਾ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। हाँ मैं दोबारा दस रहा, एक बार दोबारा सुन लो पहला। मैं एक रॉड सी, एक रॉड ਦਾ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब पूरी रॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ 2m ਸੀ ਉਹ c1 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ। फिर ਜਿਹੜੀ दूसरी रॉड सी ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास ਅਸੀਂ c2 फाइंड कर लिया, मतलब पूरी रॉड ਦਾ ਮਾਸ ਉਹ c2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ प्लेस होगा। उस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰॉड ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰॉड ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰॉड ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰॉड ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ c1 ਫਸਟ ਰॉड ਦਾ, ਤੇ ਫਸਟ ਰॉड ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2m। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ 2m, ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰॉड ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ c2 ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ mc ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨਿਆ ओरिजिन, क्योंकि ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ r ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, r ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ओरिजिन ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ y, क्योंकि a वाली एक्सिस y ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ y सेंटर ऑफ मास ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m1 प्लस m2। ਹੁਣ m1 ਕੌਣ ਹੈ m1 ਹੈਗਾ a वाला, m2 ਕੌਣ ਹੈ a वाला। अच्छा y सेंटर ऑफ मास m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2m, बट ਜਿਹੜਾ y1 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, ਇਹਦਾ मतलब ਹੋ ਗਿਆ 0 क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ओरिजिन। m1 पार्टिकल ओरिजिन ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, m2 पार्टिकल कौन है m। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ l/2। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ l/2, ਨੀਚੇ ਕਰਤਾ ਟੋਟਲ ਸਮ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ l/6। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ? यस सर। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। एक मिनट में चाय पी ला, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ जी बच्चे, ਹੁਣ ਆ देखो लैम्डा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, लैम्डा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ a plus bx, ਤੇ लैम्डा ਕੀ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ? सर वेरिएबल। वेरिएबल है, वेरी गुड। ए ते बी बच्चे कांस्टेंट ने, वो एक्स से डिपेंड कर रही है, वेरिएबल है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰॉड ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ L ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਰॉड ठीक है जी, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ L, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ओरिजिन, सपोज ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ m, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ dx, ठीक है जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ओरिजिन ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓ डिस्टेंस x, सेम ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ठीक है। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 0,0। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 to L, अच्छा x into dm ਸੀਗਾ अपॉन 0 to L into dm। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ L ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ m ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, that is m by L, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ dx, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ m by L into dx। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ dm ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਸਮਾਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ m by L into dx। अच्छा m by L ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m by L ਹੁੰਦਾ ਲੈਮਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਚੱਕੋ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ a plus bx, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ dm ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ x ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਆਊਗਾ। फटाफट हो जो स्टार्ट, इंटीग्रेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰ ਦੋ ਸਟਾਰਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 7 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ।
हाँ जी बच्चे की आंसर आ रहे हैं? निहारिका, शुभकर्मन, निहारिका, ओके। शुभकर्मन तो कहना आ नहीं जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब इंटीग्रेशन कमजोर है इसका। हाँ जी निहारिका जी बोलो। बच्चे जो नहीं आ रहे तो दस दो, मैं करवा देना, अपने को टाइम हैगा। होया नहीं क्योंकि झूल ज गया। चलो चलो कोई गल नहीं। आ देखो मैं दस देना, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ वैल्यू की पुट करांगे। आ देखो अपने को 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करवाना। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ठीक है। आ देखो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0 टू l x। देखो जेटा dm है, dm की वैल्यू की है अपने को, dm की वैल्यू अपने को है लैम्डा इंटू dx। ते लैम्डा कादे बराबर है? लैम्डा अपने को है a प्लस bx इंटू dx अपॉन नीचे की है 0 टू l। अच्छा नीचे है dm, dm मतलब की हो गया लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू की है a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चे इंटीग्रेशन खोल दो, बस इन्हों अलग अलग कर दो, इन्हों अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 0 टू l a x dx, फिर प्लस 0 टू l b x स्क्वायर इंटू dx अपॉन की आ गया बच्चे 0 टू l a इंटू dx प्लस 0 टू l b x dx। इन्हों जो सॉल्व करिए, देखो a का कांस्टेंट बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 टू l प्लस b कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x की क्यूब अपॉन 3 0 टू l अपॉन a कांस्टेंट है dx की इंटीग्रेशन x 0 टू l प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ गया x स्क्वायर बाय 2 0 टू l। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दो। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू देखो a बाय 2 किया जाएगा l स्क्वायर प्लस b बाय 3 किया जाएगा l क्यूब अपॉन इथे आ a इंटू l प्लस b अपॉन 2 l स्क्वायर। बस इन्हें सॉल्व कर लो, जो भी तो आ रहा है वो आंसर है। इन्नी कम करना सी और कुछ भी नहीं है। l स्क्वायर कॉमन कट के कैंसिल कर दो। तो इस तरीके के नाल देखो ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ मास है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ बिल्कुल मिड पॉइंट ਤੇ नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। टाइम मेरे को 1 मिनट तो घट रहेगा, मैं सॉल्व किया। मैं दोबारा लिंक भेजना, ठीक है, फिर फर्दर